प्रीति जल्द ही माँ बनने वाली थी। उसका 8वां महीना चल रहा था। शादी के 6 सालों के बाद वह अब माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी। हर हफ्ते वो अपनी जांच के लिए हॉस्पिटल जाती। उसी शहर में उसकी ननद प्रेमा और उसकी बहन सुमन भी रहती थी और कुछ ही दूरी पर प्रीति अपने पति के साथ एक किराए के घर में रहती थी। उसके पति ने घर के कामों के लिए अपनी बहन प्रेमा को फोन किया और अपनी समस्या बताई। यह सुन वह बोली, भैया अब तुम तो जानते ही हो कि मेरा बेटा 9 साल का है, स्कूल जाता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। तुम्हारे जीजा जी, उनसे तो चाय भी नहीं बनती, तो उनकी भी मेरे आने से खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। और मेरी बेटी रिया, वो भी तो काफी छोटी है, 3 साल की। 2 बच्चों को संभालना, पति की देख रेख सब कुछ करना पड़ता है। अब मैं कैसे आऊं? यहाँ मेरे ससुराल में मेरे बिना एक पल का गुजारा नहीं, और बच्चों को लेकर साथ में आऊं तो तुम्हारे जीजा जी की टेंशन लगी रहेगी, और बच्चों को अगर सास के पास छोड़ दूं तो बच्चों की चिंता लगी रहेगी। नहीं तो मैं आ ही जाती भाभी की देखभाल करने उनकी प्रेगनेंसी में। अब मेरी सास भी तो बूढ़ी हैं, उनसे भी तो कुछ नहीं हो पाता, तो मैं अपना घर परिवार छोड़कर कैसे आऊं? प्रेमा ने बहाना बनाते हुए बोली। अपनी बहन से ऐसा जवाब पाकर शिवम को बहुत बुरा लगा, पर वह चुपचाप ठीक है दीदी बोलकर फोन रख दिया। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अपनी दीदी से। उसने सोचा जब उसकी दीदी अपने परिवार के साथ रहती है, सास ससुर पति बच्चे, तो जब वहां से मना हो गया तो सुमन तो अपने पति और बच्चों के साथ अकेली रहती है। तो क्या ऐसा हो पाएगा कि सुमन इस समय यहाँ आ सके? इसी चिंता में शिवम डूबा हुआ था। उसे तो आटा भी गूंथना सही से नहीं आता, तो वो भी तो कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा अपनी पत्नी की। ससुराल वालों से भी मदद मांगने में उसे संकोच हो रहा था। फिर भी उसने अपनी बहन की पत्नी साली को फोन करके कहा, प्रीति को अभी थोड़ी देखभाल की जरूरत थी, उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बताई है डॉक्टर ने। इतना सुन सुमन तुरंत बोली, अच्छा तो कहिए मैं आ जाऊं? अगर ज्यादा दिक्कत है तो दीदी की देखभाल करने, अभी तो उन्हें किसी न किसी की हेल्प चाहिए। शिवम ने कहा, हाँ ये बात तो है, पर आप भी तो अकेली हैं अपने परिवार में। सास ससुर तो गांव में रहते हैं आपके। आप ही अगर आ जाएंगी तो आपके पति बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को मैं साथ लेके आऊंगी, और मेरे पति वो कुछ दिनों तक खुद ही बनाकर खा लेंगे। वो खाना बना लेते हैं, और इस समय दीदी को अकेले छोड़ना सही नहीं है, और सेवा तो दिल से होनी चाहिए, तो सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाता है। आप बोलिए तो मैं जल्दी ही आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप इतना मत संकोच करिए, मैं फोन पर अपने पति से बात करके कल ही आ जाती हूँ वहाँ। इतना सुन शिवम को थोड़ी राहत मिली, वह निश्चिंत हो गया। 2 दिन बाद सुमन वहाँ आ गई। सुमन ने आते ही घर के सारे काम संभाल लिए। प्रीति भी थोड़ा अब पहले से फ्री हो गई। 2-4 दिनों के बाद प्रीति के फोन पर उसकी ननद प्रेमा का फोन आया। भाभी अगर भतीजा हुआ तो सोने की कोई निशानी देनी होगी। भाई बुआ हूँ, नेक का तो हक बनता है मेरा। हाँ दीदी जरूर। इतना कहकर प्रीति ने फोन रख दिया। अगले ही दिन शिवम के फोन पर उसकी माँ का फोन आया। बेटा अब बहू ठीक है? हाँ मम्मी। क्या करूँ बेटा, तेरे पापा की तबीयत अगर नहीं खराब हुई होती तो मैं भी आ जाती तुम लोगों के पास। कोई नहीं माँ, आप पापा की देखभाल करो, यहाँ पर प्रीति की देखभाल भी अच्छे से हो रही है। अच्छा प्रेमा आई है क्या तुम्हारे यहाँ? बेटा कुछ भी होगा, लड़का या लड़की, कुछ निशानी जरूर दे देना उसे, उसकी भी कुछ उम्मीदें होंगी। ननद का भी तो यही मौका होता है लेने का। सुशीला जी ने बेटे की बात को बीच में ही काट कर बोल पड़ी। अरे माँ, प्रेमा दीदी नहीं आई, उन्होंने तो आने से तुरंत मना कर दिया। प्रीति की बहन सुमन आई है प्रीति को करने धरने। क्या प्रेमा नहीं आई? तुमने उसे बुलाया था? हाँ माँ, मैंने कितना कहा, पर फिर भी वो मुकर गई। तब जाकर मैंने सुमन को बुलाया तो वो अगले दिन ही आ गई। मम्मी अगर कोई रिश्ता निभाने की सोचे तो क्यों नहीं आ सकता? इतना सुन सुशीला जी ने फोन रख दिया। कुछ दिनों के बाद
प्रीति की डिलीवरी हुई। उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। शुभम ने यह खुशखबरी सभी को कही फोन पर। कुछ दिनों के बाद सुशीला जी और उनके पति भी बहू बेटे के पास अपनी पोती को देखने आए। छठी का फंक्शन था। प्रेमा भी फंक्शन में आई थी। अगले दिन सुशीला जी बहू बेटे के पास आकर बोली, बेटा प्रेमा को कुछ निशानी बनवा कर दे दो सोने की। अब लड़का हो या लड़की, वो तो उसकी बुआ बनी ही है। रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं। उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं। नेक का हक है उसका। ये सुन शुभम तो कुछ नहीं बोला, पर प्रीति झट से बोल पड़ी, मम्मी जी औरत की डिलीवरी में भी तो उम्मीदें अपनों से ही लगी होती हैं। मम्मी जी और कितना खर्चा लगता है। शिवम जी इतना कैसे करेंगे अभी। और मम्मी जी सही कहा आपने, रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं और दोनों तरफ से चलाए जाते हैं। जब जरूरत पड़ी तब तो आपकी बेटी मेरे दुख में आई नहीं। और नेक का हक बनता है उनका। ऐसे कैसे? जो मुश्किल वक्त में समय पर साथ दे उसे नेक दिया जाता है। असल में नेक की हकदार मेरी बहन है सुमन, जिसने एक ही बार कहने पर अपने घर में अकेली होती हुए भी मुझे सपोर्ट किया। और आपकी बेटी जिसकी सास है उनके घर को संभालने के लिए, जैसे आज सास के भरोसे सब कुछ छोड़कर आई हैं, वैसे ही 1 महीने पहले भी आ सकती थी, पर वो नहीं, तुरंत ही मना कर दी आने से। तो उनका नेक का हक कैसे बना? मम्मी जी सिर्फ रिश्ते मुंह से नहीं चलाए जाते, बल्कि समय पड़ने पर अपने अपनों के साथ दिल से निभाए जाते हैं, तभी हक भी जताए जाते हैं। नेक मैं दूंगी, पर ननद को नहीं, बल्कि अपनी बहन को, जिसकी वजह से आज मैं और मेरी ये बच्ची सही सलामत है। बहू के मुंह से ऐसी बातों को सुन सुशीला जी चुप हो गई और थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।